तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए डोगा की स्टोरी लेके आया हूँ, निशाना दिल पर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सड़क पर दहशत का दृश्य प्रस्तुत हुआ। उफ, किसका किसका है ये कटा हाथ। पुलिस की जीप सायरन बजाती आ पहुंची। बम्बई पुलिस की शान इंस्पेक्टर चीता। ये हाथ तो डोगा का है। बदल दहल गया था चीते का हृदय। थरथरा उठा वो क्षेत्र के एक अन्य हिस्से में मिली वह टांग देखकर। उफ, डोगा की टांग। रगों में दौड़ने लगी चींटियां सी। डोगा का सीना, जिसे हत्यारे ने कील से दीवार पर ठोक दिया है। हवा के तीव्र झोंके के समान इंस्पेक्टर चीता ने लायन जिम में प्रवेश किया। सूरज अदरक चाचा, सूरज अदरक चाचा। अपने शिष्यों को वेट लिफ्टिंग की कोचिंग देते अदरक चाचा चौंक उठे। फोटो पर मुस्कुराहट लाते हुए आगे बढ़े अदरक चाचा। क्या हुआ इंस्पेक्टर चीता, कहीं कोई अपराधी तुम्हारी पकड़ से छूटकर इधर तो नहीं आ निकला? मजाक का वक्त नहीं अदरक चाचा, शहर में सनसनी फैली है। सूरज कहाँ है? चीता को गंभीर देखकर सचमुच गंभीर हो गए अदरक चाचा। वह तो बाजार गया है नए क्रो बार खरीदने। मगर बात क्या है? इंस्पेक्टर चीता ने अदरक चाचा को उस सनसनीखेज घटना के बारे में बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद हृदय अदरक चाचा की पसलियों पर बुरी तरह चोट करने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। डोगा जैसे इंसान की मौत इस प्रकार नहीं हो सकती इंस्पेक्टर चीता। मगर मन ही मन वे सूरज के लिए बुरी तरह से चिंतित हो उठे। तभी, अरे इंस्पेक्टर चीता, तुम तो ऐसे घबराए हुए लग रहे हो जैसे कोई अपराधी तुम्हारे पीछे लगा हो। सूरज, तुम? सूरज के जवाब से तिलमिलाकर लौट पड़ा इंस्पेक्टर चीता। मैं तो यही सोच कर आया था कि अगर सूरज ही डोगा है तो। उफ, इंस्पेक्टर चीता ने यह समाचार सुनकर तो मेरा कलेजा ही हिला दिया था। शुक्र है सूरज कि तुम सही सलामत हो। मुझे भला क्या हो सकता है अदरक चाचा? किसी दुश्मन के सीने में इतना बड़ा जिगरा कहाँ है कि वो धनिया चाचा, काली मिर्च चाचा, हल्दी चाचा और अदरक चाचा के शीश से डोगा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें सड़कों पर डाल दे। यह बात मामूली नहीं है सूरज, यह किसी अपराधी की चेतावनी है। डोगा को निकट भविष्य में डोगा को अपने उस दुश्मन से सावधान रहना होगा। डोगा को अपने दुश्मन की प्रतीक्षा रहेगी अदरक चाचा। बम्बई की सड़कों पर डोगा के रूप में मौत की जो दहशत उसने फैलाई है, उससे उसका जवाब अब डोगा जरूर मांगेगा। डोगा जिसके पास कोई वाहन नहीं है और उस समय भी वह एक चोरी की ही बुलेट पर सवार था। स्पीड ब्रेकर पर भी मोटरसाइकिल की गति में उसने कोई अंतर न आने दिया था। मालगाड़ी का इंजन उसके चिथड़े उड़ा सकता था, लेकिन डोगा वह जबरदस्त खतरा भी उठा गया था, क्योंकि कारण था हेलीकॉप्टर जिसमें से यह टेलीस्कोप गन झांक रही थी। तेरा बचना अब नामुमकिन है डोगा। गोली ने बड़ी बेरहमी के साथ गन का साथ छोड़ा और शरण ले ली वहाँ जहाँ फौलाद बसता है, लेकिन आज आज खून के फव्वारे छूट पड़े थे वहाँ। हा हा हा, निशाना लगा दिल पर। अनियंत्रित मोटरसाइकिल खून से नहा गए डोगा के साथ ही सड़क पर कई कलाबाजियाँ खाती चली गई। गोली वाकई डोगा का सीना भेद गई थी। फाइटिंग रिंग में दो प्रतिद्वंदी बॉक्सर आमने सामने थे, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे, जिसका सबूत था यह ग्लव्स जो डोगा का खून पीने को दरिंदगी की सारी हदें तोड़ रहा था। जबरदस्त ढंग से किए गए उस पंच ने ढहा दिया डोगा जैसे भारी भरकम जिस्म को भी। ओह, निशाना लगा दिल पर। खून और सिर्फ खून ही फैल गया था वहाँ भी। दी चाचा का शिष्य, जापानी मार्शल आर्ट का माहिर डोगा, सामना था एक ऐसे खतरनाक फाइटर से जिसका रग रग में भरी थी बेजोड़ ताकत, जिसमें एक आग भरी थी अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर देने की आग। और डोगा के लिए स्नैक स्टाइल का यह वार अत्यंत खतरनाक था। ऊह, हा हा हा, इस बार भी निशाना लगा दिल पर, क्योंकि प्रतिद्वंदी की लोहे सी उंगलियां डोगा का सीना फाड़कर चाकू के समान अंदर तक उतर गई। और तब यह क्या, तीन तीन डोगा और वह भी लाशों में बदले हुए। उस हाथ ने आगे बढ़कर नोच डाले तीनों डोगा के चेहरे के मास्क और फिर उन मास्कों को हवा में उछालकर हंस पड़ा वह। एक क्रूर हंसी जो किसी साधारण इंसान के जिस्म में मौत की सिहरन मचा दे। अपने कफन की तैयारी कर ले डोगा, क्योंकि अब जब बच्चू पार्टी तुझ पर वार करेगा तो तेरी लाश भी उसके कदमों में ऐसे ही गिरी पड़ी होगी। मेरे निशाने से तू नहीं बचेगा डोगा। और यह खूनी खेल भी मैं इसलिए ही खेला करता हूँ कि निशाने लगे दिल पर। इस बच्चू पार्टी की ताली की आवाज़ पर वहाँ आ पहुँचे दो ताकतवर इंसान। जग्गी, राणा, इन्हें ऑपरेशन थिएटर में पहुँचा दो ताकि इनकी भी गुर्दे निकाल कर इसकी लाशों के टुकड़े को भी सड़क पर डाला जा सके। हा हा हा। इधर पुलिस मुख्यालय में खलबली मची हुई थी। व्हाट नॉनसेंस, तो क्या डोगा मारा गया इंस्पेक्टर चीता? शहर भर में बिखरे पड़े डोगा के कटे फटे अंगों ने पहले तो मेरे भी होश उड़ा दिए थे सर, लेकिन वैसे ही कम से कम 3 लाशें
लाशों के टुकड़े और बरामद हुए हैं, जिन्हें सिर्फ डोगा का मास्क और वैसे ही कपड़े पहना दिए गए थे। व्हाट नॉनसेंस! मगर किसी ने ऐसा क्यों किया, यह तो अभी पता नहीं चल सका है सर। लेकिन एक बात और पता चली है कि यह कि डोगा के रूप में मिली सभी लाशों के गुर्दे भी गायब हैं। गुर्दे? यू मीन किडनी? व्हाट नॉनसेंस! सर, लगता है कोई ऐसा गिरोह सर उठा रहा है जिसे डोगा से दुश्मनी के साथ साथ गुर्दों के अवैध व्यापार में भी जबरदस्त दिलचस्पी है। इसलिए वो गरीब और बेरोजगार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। चारों लाशें इस बात का ठोस सबूत है सर, क्योंकि वे चारों शिकार निर्धन परिवार के थे। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर सीता! हमें यह अपराधी हर सूरत में चाहिए। हम यह केस तुम्हारे हवाले करते हैं। सुपर बॉय! घबराओ मत डोगा, सुपर बॉय आ गया है तुम्हारी रक्षा करने। सुपर बॉय यानी दुश्मनों का दुश्मन। टैन टैन! उफ, इस सुपर बॉय ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। आए, डोगा से भी बड़ा हीरो सुपर बॉय! सचमुच सुपर बॉय ने अपनी हरकतों से डोगा को कई बार मुश्किलों में डाल दिया था, लेकिन अंततः डोगा सुपर बॉय से यह वचन लेने में सफल रहा था कि आई एम सॉरी डोगा, आज के बाद मैं कभी सुपर बॉय बनने की चेष्टा नहीं करूंगा। आज भी सुपर बॉय डोगा को दिए वचन के प्रति ईमानदार बना हुआ था। राहुल, जल्दी करो, पानी चला जाएगा। मैं तैयार हूँ मम्मी। हेलो सुपर बॉय, कैसे हो? कौन है आप और मुझे इस प्रकार रोकने का मतलब? सुपर बॉय वाली कठोरता नजर आने लगी उसकी आंखों में। बेटे सुपर बॉय, हमने तुझे यहाँ इसलिए रोका है ताकि आराम से हम तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ सके। आह उफ, नहीं, मैं इन पर वार नहीं कर सकता। मैंने डोगा को वचन दिया है कि अब कभी सुपर बॉय बनने की कोशिश नहीं करूंगा। आह! इधर सिगार को एस्ट्रे में मसलते हुए बच्चू पार्टी की आंखों में उस वक्त आ गए थे बेहद खूंखार भाव। डोगा को तिलमिला देगा सुपर बॉय के जिस्म पर बना एक एक घाव, और उस वक्त आश्चर्य के साथ उछल पड़ा। सुपर बॉय, तो तुम डोगा, तुम यहाँ? तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे प्राइवेट वार्ड के बाहर पुलिस का पहरा लगा रखा है इंस्पेक्टर सीता ने। सुरक्षा कैसी? अब वो गुंडे मुझे कुछ नहीं करेंगे डोगा, क्योंकि उन्होंने जो करना था वह कर दिया। मैं जानता हूँ राहुल, इवनिंग न्यूज़ में मैं तुम पर हुए इस अत्याचार के बारे में सब कुछ पढ़ चुका हूँ, लेकिन तुमने अपना बचाव उन गुंडों से क्यों नहीं किया? तुम्हें दिए वचन को कैसे तोड़ देता डोगा? राहुल के इस जवाब से झकझोर कर रख दिया था डोगा को। अरे पगले, मैंने आत्मरक्षा के लिए न लड़ने का वचन थोड़ी ही लिया था और फिर लौट पड़ा डोगा। डोगा सीने में मौत का बारूद लिए। बाय डोगा, गुड बाय राहुल, जल्दी ही उन गुंडों को इससे भी बुरी मार लगाऊंगा। मैं उनकी हड्डियां अब ऐसे तोड़ूंगा कि वे दोबारा जुड़ने से भी इनकार कर देगी। कॉल बेल की चीख के बाद चौंक पड़ा इंस्पेक्टर सीता। ऑफ, डिनर के वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ भैया। तू रुक, मैं देखता हूँ। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही उस जबरदस्त चोट से पीछे उछल गया चीता। भैया! उफ! आंधी के समान भीतर प्रवेश किया उन दोनों नकाबपोशों ने, और इंस्पेक्टर सीता पर तूफानी हमला था उनका। भैया! एक के मुंह से निकली भेड़िया की सी गुर्राहट। इंस्पेक्टर सीता अपनी बहन की खैर चाहता है तो मेरे साथी को उसका काम खत्म करने दो। उफ! और हमारा काम है उन लोगों की हड्डी पसली बराबर करना जिनका डोगा से जरा भी संबंध था या है। मोनिका की जान खतरे में है। उफ! खनाक! उफ! हा हा हा! सुना है तू मुंबई पुलिस की नाक है, तो मैं तेरी नाक ही तोड़ देता हूँ। आह! नहीं भैया, घबरा नहीं इंस्पेक्टर चीता, मेरे इस वार से भी तू मरेगा नहीं, केवल तड़पेगा। हा हा हा! चीता का खून देखकर कंठ फाड़ कर चिल्ला उठी मोनिका। इधर बाहर से हुई उस शक्तिशाली चोट से दम तोड़ गई दरवाजे की चिटकनी। नकाबपोश के रिवॉल्वर ने भीतर आकर गिरे दरवाजे के पार उछाली गोली, लेकिन उसका क्या करे जब एक ही ठोकर से दरवाजे को शहीद कर देने वाला वह शख्स नकाबपोशों की इस हरकत से पूर्व परिचित हो। वह शख्स जो समस्याओं को केवल खत्म नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ देता है। उधर इस वार ने इंस्पेक्टर चीता की खोपड़ी घुमा दी और इधर किसी कुशल नट के समान उछलकर भेड़िए की सी दरिंदगी चेहरे पर लिए सामने आ गया। डोगा! ऊँ धड़ाक! ये शायद वही बदमाश है जिन्होंने सुपर बॉय पर हमला किया था। इनका हुलिया सुपर बॉय के बताए हुलिये से हूबहू मिलता है। तुम कितने बड़े मर्द हो, यह तो मैं तुम्हारे हाथ में थमे रिवॉल्वर को देखकर ही समझ गया था, जिसने एक मासूम कनपटी को अपना निशाना बनाकर इंस्पेक्टर सीता को अपने हाथ न उठाने पर मजबूर कर रखा है। और अब इनका निशाना इंस्पेक्टर सीता बना है। डोगा के हाथ चढ़कर शायद अपनी दरिंदगी भूल गए थे दोनों। बताओ सुपर बॉय के बाद तुमने इंस्पेक्टर सीता को अपना निशाना क्यों बनाया? दूसरे ही पल, भैया होश में आओ भैया, भाग जग्गी। भागना इतना आसान ना होगा तुम्हारे लिए। डोगा के हाथों से सरसराए दो चाकू। आह! सुपर बॉय ने मुझे दिए वचन की खातिर अपनी चमड़ी को तुम्हारे हाथों उधेड़ना कबूल किया। आह!
अब उससे किए वायदे के अनुसार मुझे तुम्हारी एक एक हड्डी ऐसी तोड़नी है कि वे फिर जुड़ने लायक न रहे। जंगली भैंसे के समान डकराया था बदमाश। खून उतर आया था डोगा की आंखों में। बोल, किसके लिए काम कर रहे हो तुम? आह! नफरत से चीख पड़ी मोनिका। डोगा, ऐसा मत करो, यह दरिंदगी है। उसी पल तेज रोशनी से नहा गया डोगा का जिस्म। यह दरिंदगी मुझे कबूल है, तुम्हारी नफरत मुझे कबूल है मोनिका, लेकिन ये दरिंदे खुलेआम निर्दोष लोगों पर दरिंदगी दिखाए, यह मुझे कबूल नहीं, यह मुझे कबूल नहीं है। ओह, यह क्या? स्प्रिंग की मानी उछला डोगा। आह! कार के चारों पहिए उन दोनों के जिस्मों की धज्जियां उड़ाते हुए निकल चले गए। उसी वक्त वातावरण पुलिस व एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ से गूंज उठा। वह मोनिका ने ही इन्हें फ़ोन करके बुलाया होगा। डोगा की आंखों के सामने ही एम्बुलेंस बुरी तरह घायल इंस्पेक्टर चीता व साथ में मोनिका को लेकर सड़क पर दौड़ी चली गई। पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू कर चुकी है। अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। न जाने कैसी है इंस्पेक्टर चीता की हालत। फिर अदरक चाचा के साथ सूरज ने अस्पताल के वार्ड नंबर 20 में प्रवेश किया। चाचा, मोनिका, ये सब कैसे हुआ? कि नफरत उमड़ आई उस गुलाबी चेहरे पर। अदरक चाचा, यह सब डोगा के कारण हुआ है। वे गुंडे ऐसे सभी लोगों को हानि पहुंचा रहा है जिनका संबंध डोगा से कभी था या आज भी है। मोनिका, डोगा इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं है। डोगा के प्रति मोनिका की नफरत देखकर जहां अदरक चाचा के सीने पर बर्छियां सी चल रही थी, वहीं सूरज के मस्तिष्क में कौंध रहा था वह प्रश्न। सुपर बॉय इंस्पेक्टर सीता पर हमले के बाद और उन दोनों गुंडे की हत्याओं के बाद उस अज्ञात विलेन के अगले शिकार अदरक चाचा या सूरज यानी मैं खुद भी हो सकता हूं, क्योंकि हम भी डोगा के करीब हैं। खुला चैलेंज। बॉक्सिंग प्रतियोगिता के रिंग में उतरने के बाद शेर की तरह गरज उठा बच्चू पार्टी। खुला चैलेंज, खुला चैलेंज। उसका चैलेंज स्वीकार करने के रिंग में उतर आया वह जाबाज सूरज स्वयं भी खुला चैलेंज प्रतियोगिता के दर्शकों में धनिया चाचा के साथ मौजूद था। हा हा हा, तुम लॉयन डैन के सदस्य हो, तुमसे मैं हाथ बांध कर लड़ूंगा। अधिक समय तक बच्चू पार्टी के सामने न टिक सका वह बॉक्सर जेम्स। बहुत नाम सुना है लॉयन डैम का। हा हा हा। ओह चाचा जेम्स, मेरा ये शिष्य बिना ठोस प्रशिक्षण के ही रिंग में उतरकर विजय पा लेने की उतावली के कारण हारा है सूरज। दूसरा बॉक्सर पहलवान भी अधिक समय तक सामना न कर सका और तीसरे प्रतिद्वंदी के साथ मुकाबले में जुनून सवार हो गया बच्चू पार्टी पर। खुला चैलेंज, खुला चैलेंज। हा हा हा। है कोई और माँ का लाल जो रिंग में आए और मुझसे मुकाबला करे? दम तोड़ गया प्रतिद्वंदी। सूरज की नसों में तूफान मचल उठा। बस धनिया चाचा, बस मुझे इसका चैलेंज स्वीकार कर लेने दीजिए। चुपचाप बैठे रहो सूरज, क्योंकि तुम्हें इस प्रकार खुली प्रतियोगिता में कभी हिस्सा नहीं लेना है, अन्यथा किसी दिन भी वो घाघ इंस्पेक्टर चीता तुम्हारे भीतर से डोगा को ढूंढ निकालेगा। हा हा हा, सब चूहे हो गए, किसी ने माँ का दूध नहीं पिया। आओ सूरज, यहाँ से चले। हाँ धनिया चाचा, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर और यहाँ बैठे रहे तो शायद मेरी सारी मर्यादाएं भूलकर बच्चू पार्टी का सिर तोड़ बैठूंगा। मुठ्ठियाँ कसी जा रही थी सूरज की, लेकिन उस सुनसान गैलरी में अचानक ही दोनों के गले में आकर पड़े फंदे। ओह, यह क्या! घसीटते चले गए दोनों। और तुम तो लैंड डैम के शेर बनते हो ना धनिया। तुम्हारे दो शिष्य के पंजे तो मैंने उखाड़ फेंके, अब देखना है कितना जोर है इन बाजुए धनिया में। तुम धनिया चाचा का नाम इज्जत से ले कमीने। सूरज ने फुर्ती के साथ अपने सामने लटकते हिट बैग को बच्चू पार्टी की ओर धक्का दिया। ऊह, इधर धनिया चाचा के शरीर में से आ टकराई लोहे की छड़। धनिया चाचा! अपने ऊपर हुए तीव्रतम आक्रमण को रोक ना पाया सूरज। उफ, यहाँ मैं डोगा वाले रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। उफ, यहाँ पिटना मजबूरी है। तोड़ डालो इसकी हड्डी पसली। ओह! सूरज ने अवतार देख हीट बैग को खींचकर छत से लटकती रस्सी को तोड़ डाला और दूर हट जाओ शैतानों। उफ, इस समय धनिया चाचा की ही फिक्र है मुझे अधिक है। धनिया चाचा तक पहुंच ना पाया सूरज। डोगा से हुआ मुकाबला तो तू जीत गया था सूरज, यह मुकाबला जीत कर दिखा। मारो, तोड़ दो इसके हाथ। सूरज से डोगा के शानदार मुकाबले का कॉमिक्स जानने के लिए मुकाबला पढ़ना न भूलें। सूरज के हाथों पर बरस पड़े डंडे। आह! सूरज व धनिया चाचा को घायल छोड़कर निकल गया बच्चू पार्टी। और फिर उसी वार्ड में दाखिल किया गया सूरज व धनिया को भी। लो इंस्पेक्टर सीता, हम भी तुम्हारे पास ही आ गए। भाई, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा ना? और नाक कान कैसे हैं? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? बताओ, बदमाश नाक कान की काट कर ले गए? होता है। कभी कानून की लाठी जुर्म पर तो कभी जुर्म की तुम्हारे कान पर। ओह, कमबख्तों ने बहुत मार लगाई है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। धनिया चाचा, जब कानून की नाक कट गई तो फिर हम कौन सी चीज़ हैं? हाथ तोड़ डाला कमबख्तों ने। खून का घूंट पिए सूरज के व्यंग चुपचाप सुनता रहा इंस्पेक्टर चीता। यह मोनिका अभी तक इंजेक्शन लेकर क्यों नहीं आई? तभी एक्सक्यूज मी सर, कोई आपके लिए मैसेज छोड़ गया है। मैसेज?
चीता ने मजबून लिफाफे से बाहर निकाला और मैसेज के उन शब्दों को पढ़कर भग से उड़ गया। उसका भेजा, इंस्पेक्टर चीता, तुम्हारी बहन हमारे कब्जे में है। मैं तुम्हारी बहन के दोनों गुर्दे निकालने जा रहा हूँ। चींटियाँ से रेंगने लगी थी चीता के कानों में, क्योंकि तुम्हारी बहन का ब्लड ग्रुप एक ऐसे सेट के ब्लड ग्रुप से मिल गया है जिसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। तुमने सुना इंस्पेक्टर चीता, मैं वही हूँ जिसने कई यूके को गुर्दे निकाल लिए, क्योंकि उन गुर्दों को विदेश में काफ़ी ऊँची कीमत मिल जाती है। मोनिका के गुर्दे की कीमत लाखों में मिलेगी मुझे। मैसेज में ज़रूर कोई ऐसी बात है जिसे पढ़कर चीता व्यग्र हो उठा है। गुड लक इंस्पेक्टर चीता, अब जल्दी ही तुम्हें कुत्तों के बीच पड़ी डोगा की लाश भी मिलेगी। फिलहाल अपनी बहन की लाश उठाने के लिए तैयार रहना। हा हा हा, क्योंकि ठीक 8 बजे उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। चेहरे पर आग लिए चीता ने उस पत्र को कचूमर बनाकर उसे डस्टबिन में उछाल दिया। क्या वह इंस्पेक्टर चीता? ये उसी आदमी का मैसेज था जिसकी हमें तलाश है। मोनिका को किडनैप कर लिया है उसने। सूरज, मुझे फौरन जाना होगा। अपने सभी दर्द भूलकर हवा के झोंके के समान बाहर निकल पड़ा चीता। इंस्पेक्टर चीता के जाते ही, धनिया चाचा, अब यहाँ की स्थिति आपको संभालनी होगी, क्योंकि अब मुझे भी जाना होगा। इंस्पेक्टर चीता को सुबह तुम यहीं पर नजर आने चाहिए सूरज। और निकल पड़ा अंधेरों का शहंशाह, जुल्म के अंधेरों का सीना चीरने को। इसे सूंघो मेरे कुत्ता मित्रों, और मुझे उस व्यक्ति तक ले चलो जो इस पत्र को हॉस्पिटल तक पहुंचा गया है। इधर ऑपरेशन टेबल पर पहुंचा दी गई मोनिका। इंस्पेक्टर चीता को खबर दे दी गई है। मोनिका बेचारा अपना सिर पीट रहा होगा, क्योंकि उसे तुम्हारी लाश ही मिलेगी, हमारा पता नहीं। हा हा हा, शाबाश शाबाश। अपने कुत्ता मित्रों के पीछे दौड़ पड़ा डोगा। अपने टूटे कंधों का पीड़ा को जबड़े भींच कर पी रहा था वो, इसलिए आज उसने अपनी बड़ी गन नहीं ली थी। समय हो गया डॉक्टर, तुम ऑपरेशन शुरू करो और हम इंस्पेक्टर चीता की बहन को चीखों का मजा लूटेंगे। ओके। तभी जोरावर, देखो कौन है। ओके बॉस। जोरावर को कुछ भी देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि धाड़ दरवाजे पर नजर आए। यमदूत की गर्दन में लटकते मौत के खिलौने से भभका सोला और सीधा डॉक्टर की छाती को तंदूरी मुर्गे की तरह भूनता हुआ आगे निकल गया। आह, उस शक्तिशाली ठोकर ने उसके होश गुम कर दिए थे। उछल पड़ी मोनिका वह सूरत देखकर। डोगा अगले ही पल कई गनों का निशाना बन गया। डोगा झटके से आगे बढ़ी व्हीलचेयर और डोगा की गनों से आकर टकराई। उस विशेष रिवॉल्वर से निकली गोलियां। धाएं धाएं। बॉस, हमें डोगा पर वार करने से क्यों रोक रहे हैं? 2 चाकू हवा में सरसरा कर डोगा की तरफ लपके, लेकिन डोगा की आंखें मारे आश्चर्य से फैल रही थी। होठों पर अद्भुत मुस्कान लिए खड़ा था बच्चू पार्टी। डोगा, मुझे तुम्हारी कब से प्रतीक्षा थी, जो आज पूरी हुई है। और मेरे साथी तुम्हें मारकर खेल का सारा मजा ही किरकिरा कर देते। ओह, तो बच्चू पार्टी ही इस खेल का खिलाड़ी है। ये पिस्तौल तो, हाँ, तुमने ठीक पहचाना डोगा, ये पिस्तौल मेरे पिता अजीत कोठारी उर्फ गन मास्टर का है, और मैं उनका बेटा हूँ मुकुल कोठारी उर्फ बच्चू पार्टी। गन मास्टर उर्फ अजीत कोठारी वह पिस्टल के बारे में जानने के लिए पढ़े आखिरी गोली, जो उस वक्त न्यूयॉर्क में था। पिता की हत्या का बदला तुमसे लेने ही मैं यहाँ आया हूँ डोगा, और अब तुम्हारी जान इसी पिस्तौल से लूँगा। ओह, तो तुम अपने पिता को मेरे हाथों हुई हत्या का बदला लेने आए हो? मुझे सामने लाने के लिए ही तुम शहर में पिछले दिनों से उत्पात मचा रहे थे। बिल्कुल ठीक। और खबरदार डोगा, कोई भूल मत करना, मेरा निशाना तुम देख चुके हो। दुश्मन चालाक ही नहीं था, बिल्ली की तरह सतर्क भी था। तुम कुछ भी कह लो या कर लो बच्चू पार्टी, लेकिन मोनिका को तो मैं यहाँ से ही ले ही जाऊँगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। खुला चैलेंज मुकाबले में तो मैं इससे लड़ नहीं पाया, पर तकदीर ने मुझे यह अवसर दे दिया है कि मैं बिना हाथों के इस्तेमाल किए इससे जंग जीतूं। डोगा की बात सुनकर खूब जोर से हंसा बच्चू पार्टी। इसी पल मोनिका के पाँव ने हल्की सी हरकत की और क्षण भर को सभी की आंखें उसी और घूम गई, और डोगा फुर्ती से झपटा। समझदारी दुश्मन को देखते ही खत्म कर देने में होती है बच्चू पार्टी, क्योंकि दुश्मन को मिला एक भी अवसर प्राणघातक होता है। थैंक्स मोनिका। ओह, इस प्रयास में मेरे कंधे की टूटी हड्डी बुरी तरह से दुख रही है, और अब अंधाधुंध गोलियां चलाने में भला बदमाशों के बाप का क्या जा रहा था? मौत का तूफान मचाकर रुका डोगा तो ओह शैतान, बच्चू पार्टी मोनिका को ले भागा। बच्चू पार्टी उस लिफ्ट में घुसा था, और लिफ्ट ऊपर जा रही है छत की ओर। और डोगा, अब मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, लेकिन तुमसे खेल तो मैं ज़रूर खेलूंगा, तभी तो मज़ा आएगा तुम्हारी मौत का। मोनिका। बच्चू पार्टी ने उस रस्सी पर गोली चला दी जिसके दूसरे सिरे पर बंधी थी मोनिका। रस्सी टूट गई। स्प्रिंग की मानी दूसरा डोगा, और टेरेस के निकट उसने अपने लोहे से मजबूत दांतों की रस्सी को वह आखिरी सिरा दबोच लिया। आह वाह, अब आएगा खेल का असली मजा। आह,
डोगा, अब मैं तोड़ूंगा तुम्हारी हड्डियां और ध्यान रहे जब तुम्हारे होश रहेंगे मोनिका की सांस चलेगी। तुम्हारे होश गए, मोनिका गई। हा हा हा, मारो इसे, आह। यह वक्त तुम्हारा है बच्चू पार्टी, मारो, खूब मारो मुझे, लेकिन याद रखना जब डोगा के हाथ चलेंगे तो सिर्फ चीख ही नहीं निकलेगी तुम्हारी, उन चीखों के साथ तुम्हारे जिस्म, खून और जान भी उगल देंगे। यह याद रखना, याद रखना। मारो, इसके जिस्म का एक एक अंग खून से रंग दो। और आखिर डोगा के लहूलुहान होते दांतों से रस्सी छूट गई। दांत बहुत मजबूत है तेरे। कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है रे तू? हिम्मत और दृढ़ता का नहीं। और इधर जैसे बारूद भर गया डोगा के रग रग में। खुदा बाप अदरक चाचा की सौगंध, आज तानों पर बारूद बन कर गिरेगा डोगा। इतने जुर्म सहे हैं कि अब डोगा को दर्द ही नहीं होता। डोगा ने लड़ाई उड़ाई किके, धाड़ धाड़ निशाना दिल पर। बच्चू पार्टी के पिस्टल से छूटी गोली सीधे डोगा के दिल से ही टकराई थी। शहर में जितनी भी डोगा की कटी छातियां मिली उन सभी के दिल वाले स्थान पर घाव थे। इसलिए मैं जानता था बच्चू पार्टी कि तू मेरे दिल पर ही गोली चलाएगा, इसलिए मैंने इस स्थान को लोहे की प्लेट से ढक लिया था। ऊह। बुरी तरह से घायल व थके डोगा को एक तरफ उछालने में बच्चू पार्टी को अधिक श्रम नहीं करना पड़ा। ओह, लेकिन इस बार पिस्टल गोलियां से खाली थी। ओह, पिस्टल में गोलियां खत्म हो गई। रिवाल्वर में गोलियां ही नहीं खत्म हो गई बच्चू पार्टी, बल्कि तेरी जिंदगी का सांस भी खत्म हो गई। डोगा की उस जबरदस्त ठोकर से सैकड़ों फीट गहराई की ओर उछल पड़ा बच्चू पार्टी। इंस्पेक्टर चीता, मोनिका ठीक है ना? हाँ, गिरते ही मैंने उसे थाम लिया था। तुम्हें स्काई लिफ्ट पर ऊपर आते देखने के बाद ही मैंने रस्सी छोड़ी थी इंस्पेक्टर चीता, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मोनिका को संभाल लोगे। उफ, अगर फौरन ही मैं गुर्दा व्यापार में लगे दलालों पर हाथ न डालता तो मुझ बच्चू पार्टी को यह पता न मिल पाता और न जाने क्या हो जाता। मौत की दहशत से कांप रही थी मोनिका, जबकि किस्मत का धनी निकला बच्चू पार्टी। ऊह, मैं फिर आऊँगा डोगा, मैं फिर आऊँगा। इंस्पेक्टर चीता के साथ डोगा ने भी देख लिया था वह नज़ारा। और फिर सूरज डोगा नहीं हो सकता। आओ इंस्पेक्टर, बहुत बहादुर हो, टूट फूट कर भी तुम मोनिका को गुंडों की कैद से बचा लाए। समाप्त।